आरिश की साजिश कामयाब हो गई। बार बार कॉल करने पर जब नूर कॉल अटेंड नहीं करती तो आरिश नूर के नंबर पर वॉइस मैसेज करते हुए कहता है, अगर तुम मेरी शादी में ना आई तो मैं इस शादी से साफ इनकार करूंगा। जब इसकी वजह पूछी जाएगी तो मैं तुम्हारा नाम लूंगा। इस तरह तुम्हारे और अलियान के रिश्ते में दरारें पैदा होंगी। अगर तुम अपना रिश्ता बचाना चाहती हो तो मेरी शादी में आना होगा। ये मैसेज करके आशिर अपना मोबाइल साइड पर रखते हुए कहता है, अलियान तुम्हारे मोबाइल की कॉल अटेंड नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, किसी तरीके अलियान मेरी वॉइस सुन ले, फिर देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद होगी। मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया, मैं अपनी जिंदगी में खुश नहीं तो तुम्हें कैसे रहने दूं। इधर नूर कमरे में नहीं होती। अलियान व्हाट्सएप पर अननोन नंबर पर आए मैसेज देखता है तो वो नूर का मोबाइल उठाकर आरिश की वही वॉइस सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। एन उसी दौरान नूर अपने रूम में दाखिल होती है तो आगे अलियान के हाथ में अपना मोबाइल देखकर कहती है, क्या हुआ तुम्हें, तुम इतना परेशान क्यों हो। तभी अलियान नूर से कहता है, आरिश और तुम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे तो मुझे क्यों नहीं बताया, मुझसे ये राज छुपाया सिर्फ इसलिए ताकि तुम आरिश के साथ राब्ते में रहो। ये सुनकर नूर रोते हुए अलियान से कहती है, ऐसा कुछ नहीं जैसा आप समझ रहे, ये बात सच है, मैं और आशिर एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। जब मेरी शादी आपसे हुई उसी दिन से मैंने आरिश का नाम अपने दिल से निकाल दिया। कई मरतबा उसका नंबर ब्लॉक किया लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। वो हर दिन नए नंबर से कॉल मैसेज करके मुझे परेशान करता। मेरी मोहब्बत आप हैं, मैं आपको दिलो जान से चाहती हूँ। आरिश मेरा माजी था, मैं उसे भूल गई, अब तो उसकी शादी हो रही है। आरिश ने जिद की मैं उसकी शादी अटेंड करूँ। मैंने वहाँ जाना मुनासिब नहीं समझा सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई हंगामा क्रिएट हो। मैं जानती हूँ आरिश मुझे देखकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। मैं अपने माजी के बारे में आपको बताना चाहती थी लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मुझे डर था कहीं आप मेरे बारे में कुछ गलत सोच बैठे तो मेरा क्या बनेगा। पहले नवेरा ये घर छोड़कर आपके साथ धोखा कर गई, आप यही समझ लेते दोनों बहनें एक जैसी। आप मेरी बातों का यकीन करें। अलियान नूर की बात सुनकर कहता है, अगर ऐसी बात है तो मेरे साथ चलो, मैं आरिश से बात करूंगा। अगर तुम्हारी बातें सच हुई तो ठीक है वरना मेरे घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं और यही मेरा आखिरी फैसला है। अलियान नूर का हाथ पकड़कर जब शादी के फंक्शन में आता है तो आरिश इन दोनों को देखकर खुश हो जाता है क्योंकि अलियान इस टाइम गुस्से में होता है। अलियान आरिश के पास आकर कहता है, तुम्हारा नूर के साथ क्या ताल्लुक है, मेरी बीवी को बार बार कॉल क्यों करते हो। तभी आरिश संभाल लेते हुए अलियान से कहता है, मैं नूर से मोहब्बत करता हूँ और आगे भी करूंगा, क्या तुम्हें नूर ने नहीं बताया। अलियान गुस्से में आरिश का गिरबान पकड़कर कहता है, खबरदार गंदी जबान से मेरी बीवी का नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शादी के फंक्शन में ये हंगामा देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। लोग नूर पर तरह तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। उसी दौरान आरिश की बहन अलियान से कहती है, आप भाई की बातों में ना आए, ये आप दोनों को अलग करना चाहता है सिर्फ इसलिए ताकि नूर की जिंदगी बर्बाद हो। इधर नवेरा का रो रो कर बुरा हाल होता है क्योंकि अहल उसके साथ अच्छा रवैया अख्तियार नहीं करता। नवेरा सोचती है, अगर मैं अम्मी के पास चली गई तो अब्बू मुझे अपने घर में एक मिनट बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी एक गलती ने सब बर्बाद कर दिया। अगर अहल की सच्चाई मुझे पहले मालूम होती तो मैं ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचती। नवेरा सोच लेती है वो बहुत जल्द अपनी मोम से मुलाकात करेगी और उन्हें अहल की सच्चाई बताएगी, वो उसके साथ कैसा सलूक करता है। नवेरा अपने किए पर पछता रही है। आपको क्या लगता है, क्या नवेरा के माँ बाप उसे अपने घर में बर्दाश्त करेंगे या नहीं? क्या वो नवेरा का साथ देकर अहल को सबक सिखाएंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।